हम अध्ययन कर रहे हैं आईएएस प्री 2023 का सोल्व्ड पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। दूसरा कथन है, कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। तीसरा कथन है, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। कौन सी झील निर्मित हुई है? गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। कांवर झील का निर्माण हुआ है। हमें पूछा गया था कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। इन तीनों कथनों में से कितने कथन सही हैं? पहला है ऑप्शन में केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है ये सभी तीन, या चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या आंसर होगा? केवल दो। कौन कौन से सही हैं? एक तो पहला स्टेटमेंट, झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है, बिल्कुल सही है। और एक तीसरा स्टेटमेंट, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है, ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाला गलत है, जिसमें लिखा हुआ है कृष्णा नदी सीधे ही कोलेरू झील का निर्माण करती है, क्योंकि कोलेरू झील उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में स्थित है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण नहीं करती है, क्योंकि गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है पोर्ट और दूसरी तरफ है जिस रूप में वे विख्यात हैं। पहला है कामराजार पोर्ट, तो इसके रूप में है, किस रूप में विख्यात है कि यह भारत में एक कंपनी रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन है। दूसरा है इसमें मुंद्रा पोर्ट, भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन। तीसरा है विशाखापट्टनम पोर्ट, भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट। तो इन तीनों पोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, कामराजार पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट। तो इसमें क्या है कि उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? पहला है केवल एक युग्म, दूसरा है केवल दो युग्म, तीसरा है सभी तीन युग्म और चौथा है कोई भी युग्म नहीं। तो आंसर हो जाएगा दूसरा, केवल दो युग्म इसमें सही सुमेलित है। कामराजार पोर्ट यह भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन है, और दूसरा मुंद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन है। ये दोनों ही सही है। तीसरा गलत है, विशाखापट्टनम के बारे में लिखा हुआ है, विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में कि भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट ये नहीं है विशाखापट्टनम पोर्ट। संबंधित नोट है, तमिलनाडु के एनोर में स्थित है कामराजार पोर्ट। कामराजार पोर्ट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के एनोर में। मुंद्रा पोर्ट गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। देश का सबसे बड़ा कंटेनर गेटवे बनने के लिए राज्य द्वारा संचालित है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से आगे निकल गया है। कौन सा पोर्ट निकल गया है आगे? मुंद्रा पोर्ट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में स्थित है और मुंद्रा पोर्ट स्थित है गुजरात के कच्छ जिले में। तो मुंद्रा पोर्ट आगे निकल गया है किस मामले में? देश का सबसे बड़ा कंटेनर गेटवे बनने के लिए राज्य द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से यह आगे निकल गया है, इसलिए वो विशाखापट्टनम वाला वो तीसरा ऑप्शन सही नहीं होगा। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। इन वृक्षों पर हमें विचार करने हैं। पहले में दिया गया है कटहल, जिसे कहते हैं आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस। दूसरा है महुआ, जिसे कहते हैं मधुका इंडिका। और तीसरा है सागवान, जिसका वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। तो इनके बारे में हमें विचार करने हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि उपरोक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? इन तीनों में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? पहले ऑप्शन में केवल एक, दूसरे ऑप्शन में केवल दो, तीसरे ऑप्शन में सभी तीन और चौथे ऑप्शन में कोई भी नहीं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन 2। इसमें केवल दो कथन सही हैं, वे है महुआ और सागवान। कटहल वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि कटहल उष्णकटिबंधीय एक बड़ा सदाबहार पेड़ है, ना कि पर्णपाती वन है। पर्णपाती वन तो है महुआ और सागवान। महुआ और सागवान। कटहल क्या है? सदाबहार है, इसलिए पर्णपाती वृक्ष में केवल दो ऑप्शन राइट हो जाएगा।